आपको अभिमान आ गया है अपने सिंहासन का। अरे आप कहते हो कि हम उसे नहीं छोड़ेंगे, अरे आप क्या बिगाड़ पाओगे? अरे हमने जीवन में कोई ऐसा कर्म किया होगा जिसका आज हम भोग रहे हैं। यदि हम जीवन में कोई भी पाप कर्म करते हैं, पहली बात तो यह है कि यदि हम कोई भी पाप कर्म करते हैं तो हमारा जो मन है ना, एक बार जरूर मना करता है। एक बार मना करता है कि भैया मत करो, गलत कर रहे हैं। हृदय से आवाज आती है, लेकिन हम नहीं मानते, पाप कर्म करते हैं। तो वो पाप जो करते हैं ना, वो यहीं भोग करके जाना पड़ता है। ये नहीं कि तुम भगवान वहां पर बुलाएंगे फिर भोगोगे। यदि आज तुम किसी को अपने शरीर से, बाड़ी से, किसी भी प्रकार से कष्ट दोगे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। यदि किसी की हिंसा करोगे तो यही भोग करके जाना पड़ेगा। यही वह धर्मवेल कह रहा है कि महाराज आप कह रहे हो कि हम नहीं छोड़ेंगे, अरे हमने जीवन में कोई पाप कर्म किया होगा जिसका आज हम प्रायश्चित, जिसका हम भोग रहे हैं। लेकिन परीक्षित जी महाराज नहीं माने, बहुत समझाते रहे। धर्म के जो 3 पैर हैं वे कट गए हैं। 4 पैर कौन कौन से हैं? सत्य, दान, दया, पवित्रता। और आप सच बताएं, इस कलयुग में क्या यह 4 बचे हुए हैं? सत्य, दान, दया, पवित्रता। सत्य सबसे पहले। सत्य, कोई सत्य बोलना चाहता है? कोई बोलता है सत्य? कोई नहीं बोलना चाहता। एक सत्य को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलते हैं। सत्य, दान, दान कोई करना चाहता है? कल ही हमने बताया था, दान करना तो चाहते हैं, पर कैसे? यदि थोड़ा बहुत भी दान कर दिया तो लंबी लिस्ट है, लंबी चिट है। इनकी स्मृति में, इनकी प्रेरणा से, और फिर नीचे पूरे परिवार का, जो छोटा 2 साल का बच्चा भी होगा उसका नाम लिखा होगा। तुम जाते होगे, देखते होगे, कहीं प्याऊ लगा होता है ना, तो वहां पर देखते होगे पहले एक बड़ा सा बोर्ड मिल जाता है। सत्य, दान कोई भी दान नहीं करना चाहता। दया, दया तो इस संसार में रही ही नहीं। दया है किसी के हृदय में? एक कलयुग के प्रभाव के कारण लोगों के अंदर यह बिल्कुल रहा ही नहीं। यदि किसी का भला हो रहा हो, कोई आदमी अपने दुख से दुखित नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। ये हर जगह की बात है। वही भागवत में 5000 वर्ष पहले ही हमारे ऋषि मुनि वर्णन कर गए कि प्रभु कलयुग में ऐसा समय आएगा। सत्य, दान, दया, पवित्रता, थोड़ी बहुत कलयुग में पवित्रता बची है तो वो भी समाप्त होते जा रही है। ऐसी ऐसी बीमारी, अभी कुछ ही समय पहले कोरोना आया, तब से थोड़ी पवित्रता आ गई है, नहीं तो केवल स्प्रे से काम चल जाता है कि नहीं? ऐसी ऐसी चीजें बन गई हैं कि 10-10 दिन भी नहीं नहाओ तो भी पता नहीं चलेगा, है? तो इस कलयुग के प्रभाव के कारण धर्म के यह 4 पैर खत्म होते जा रहे हैं। राजर्षि परीक्षित ने देखा, बड़ा क्रोध आया। आगे जैसे ही चले तो वहां पर एक बड़ा ही विकराल स्वरूप में एक पुरुष खड़ा था, नग्न तलवार लेकर के, और जो एक पैर बचा हुआ है उसको भी काटना चाहता था। परीक्षित महाराज ने उसको बड़ा समझाया, कहा कि तुम कौन हो, हमारे राज्य में कैसे आ गए हो? वह कौन था? वह विकराल पुरुष, वह कलयुग था। और वह कलयुग चाहता है कि वह एक पैर भी न धर्म का बचे। कहा तुमने हमारे राज्य में आने की कोशिश कैसे की? मैं कलयुग कहने लगा, महाराज इस संसार में, सृष्टि पर तुम्हारा ही तो राज्य है, हम कहाँ जाएं? हमें भी तो कोई ना कोई स्थान दो। तो यहाँ पर राजर्षि परीक्षित ने
स्थान दिया कलियुग को और कहा द्रूतं पानं स्त्रियः शूनं यत्र धर्मश्चतुर्विधा। 4 जगह दी, पहले 3 जगह दी। जैसे वह 3 जगह दी तो वह द्रूतम पानम स्त्रिया सूनम, जहाँ पर दूध पान होता हो, मदरा पान होता हो, जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान ना हो, जहाँ पर बड़ों का सम्मान ना हो। फिर कहा महाराज ये तो सब गलत जगह, खराब जगह, कोई अच्छा सा स्थान दे दो। तो तुरंत राजर्षि परीक्षित के मुंह से निकल गया, महाराज जाओ स्वर्ण में वास हो तुम्हारा, स्वर्ण में तुम्हारा स्थान। जैसे ही कहा तो वह तो कलियुग चाहता ही था, कलियुग सोच करके रखा था कि जब तक हमारा प्रभाव हमारे राजा के ऊपर नहीं पड़ता तो हमारा इस राज्य में रहने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर ऋषियों ने प्रश्न किया, कहा महाराज एक बात बताओ, वेदों में तो भगवान ने कहा अस्मिन नाम धातु नाम कांचना, मतलब धातुओं में जो स्वर्ण है ना उसमें हमारा वास, मतलब विष्णु भगवान वास करते हैं। लेकिन भागवत में यहाँ पर कलियुग को कैसे वास दे दिया? एक गद्दी पर 2 थोड़ी बैठ सकते, एक ही बैठेगा।